मिसिंग पर्सन कमीशन के मेंबर अफरासियाब खटक और मारूफ कानूनदान अली अहमद कुर्द एडवोकेट ने कहा कि लापता अफराद का मसला ख़तरनाक है। इनको हल करने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। हम हुकूमत के साथ नहीं बल्कि लापता अफराद के लवाहिकीन के साथ हैं और रहेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान के भी सरबराहान हैं। वो बलूचिस्तान की मज़लूम आवाम की फ़रियाद सुनकर कोशिश करें। लापता अफराद की बाज़ियाबी के लिए हमारे खुफिया इदारे भी अपना किरदार अदा करें और हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कमीशन के साथ ताउन करें। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने लापता अफराद के कैंप में मीडिया से बातचीत करते हुए किया। कुल्लू में फौजी ऑपरेशन किया गया, वहाँ से हज़ारों की तादाद में लोगों को उठाया गया और हज़ारों की तादाद में फैमिलीज वहाँ से माइग्रेट करके पाकिस्तान के दिगर सूबों की तरफ चले गए। तो यही सिलसिला 2019 और 20 में थोड़ा थम गया और लोग बाज़ियाब हो गए, लेकिन 2020 और 21 में बलोच तलबा की जिबरी गुमशुदगियों में इजाफा हुआ और बलूचिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र से लोगों को उठाने का सिलसिला शुरू हुआ और 2020 और 21 में तकरीबन 9 फेक इनकाउंटर्स किए गए, जिनमें 85 मिसिंग पर्सन को कत्ल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से दावा किया गया कि वो मुजम्मत कार मुकाबले में मारे गए हैं, लेकिन वो सब पहले से लापता किए गए थे, जिनमें 10 साल 7 साल इसी तरह के लोग थे। तो एक चीज़ और भी मैं वाज़ेह करता चलूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आज तक जो भी मुजम्मत कार मुकाबले में मारा गया है, उसके हवाले से हमने आज तक स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो इस हवाले से यही केसेस पाकिस्तान के कोर्ट्स में भी चले। हाई कोर्ट में 2000 से ये केसेस चल रहे हैं और 2005 से ये केसेस सुप्रीम कोर्ट में चले और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इन केसेस में जुडिशल इंक्वायरीज करवाई, जहां से ये साबित हुआ कि लोगों को उठाने में मुल्क के ताकतवर इदारे मुलविस है। उनमें यहाँ पे सरदार अली मोहम्मद कलंदरानी साहब बैठे हुए हैं। 2009 में सुप्रीम कोर्ट के 2009 में वहाँ पे फौजी ऑपरेशन किया गया था और 2012 में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। स्टूडेंट्स के हवाले से जो मिसिंग बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी अगवा नुमा गिरफ्तारियाँ और उनको हफ्से बेजामे रखना और उन बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा का मुख्तलिफ तालीमी इदारों में जो है उनको हरासा करना। जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मसला आया तो अप्रैल में कमीशन बनाया गया, मार्च में कमीशन बनाया गया, लेकिन अप्रैल में बाकायदा उसका नोटिफिकेशन हुआ। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारी आपकी किस्मत है, उस कमीशन का कोई इजलास नहीं हो पाया। उसकी वजूहत वही बता सकेंगे। लेकिन फिर अक्टूबर में इस कमीशन की कन्वीनर की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई और तमाम हमारे जो इस कमीशन के जो अरकान हैं, इस वक्त तक हमारे 7 इजलास हो चुके हैं। 18 अक्टूबर से लेकर और गुज़िश्ता जो एक लास्ट हमारा इजलास हुआ था, 7 इजलास हो चुके हैं। उसमें हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जिम्मेदारी दी है, आज हम अपनी नहीं सुनने आए, आप लोगों को सुनने के लिए आए हैं कि हम हक़ाइक़ को आप लोगों से अख़ज़ करके, क्योंकि मुख्तलिफ आप लोगों के एहतजाजात भी हुए हैं। आप लोगों ने कोयटे से कराची से इस्लामाबाद तक भी लॉन्ग मार्च किए। कई सालों से आपका यहाँ पर भूख हड़ताली कैंप भी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में आप लोगों ने इस सिलसिले में एहतजाज भी किए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारा ये जो कमीशन है वो इतना बाख्तियार है
لیکن جو ذمہ داری ہمیں سونپی دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ ہم حقائق کو آپ سے سنیں، ان حقائق کو ریکارڈ کر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لاپتہ افراد کے لواحقین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں آ کر ہمیں سنیں اور اپنے تحفظات کے حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ہم لاپتہ افراد کے لواحقین کو یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح ہم پر اعتماد کر کے لاپتہ افراد کی بازیابی کے حوالے سے کمیشن تشکیل دی، ہم لاپتہ افراد کی آواز بن کر حق پر مبنی رپورٹ پیش کریں گے اور حکومت کے بجائے لاپتہ افراد کے لواحقین کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سیاسی مفاد یا سیاسی جلسہ منعقد کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ مظلوم عوام کی فریاد سن کر آئے ہیں، اور یہ مظلوم عوام کی فریاد کمیشن کے ذریعے رپورٹ مکمل کر کے عدالت اور پارلیمنٹ کے سامنے رکھے گی، بلکہ یہ رپورٹ دسمبر کے پہلے ہفتے میں جمع کرائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام آسان نہیں، بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی ہم حقائق پوری دنیا اور خاص کر ملک کی عوام کے سامنے لائیں گے۔ علی احمد کرد ایڈوکیٹ نے کہا کہ ملک میں لنگڑی جمہوریت تو قائم ہے، سیاسی جماعتوں کی کمزور آواز کی وجہ سے آج لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، لیکن ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مزید کوئی مائع لال ہمیں اس حقائق سے نہیں روک سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے خفیہ ادارے اس کمیشن کا ساتھ دے کر حقائق پر مبنی رپورٹ جمع کرنے میں تعاون کریں۔